गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 डाउन द रैबिट हॉल, एलिसा नाम की जो लड़की है आपने स्टोरी पढ़ी होगी एलिसा इन वंडरलैंड, उसी का ये स्टोरी है, उसी से रिलेटेड उस स्टोरी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वंडरलैंड? वंडरलैंड से आप क्या समझते हैं? Do you think it is a place full of wonderful things, or do you think it is a place full of unusual things which will make you wonder? अब आप क्या समझते हैं कि वो प्लेस कैसी होगी, कि बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स से भरी होगी, या फिर आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें होंगी, बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी। इसके बारे में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Elisa is a little girl who suddenly finds herself in Wonderland. एलिसा एक छोटी सी लड़की है जो अपने आप को एक वंडरलैंड के अंदर देखती है, फाइंड करती है। रीड अबाउट सम ऑफ हर एडवेंचर्स हियर। चलिए कुछ उसके एडवेंचर्स, उसके बारे में इंटरेस्टिंग सा पढ़ते हैं। एलिसा वॉज बिगनिंग टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक एंड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू। एलिसा जो है वो शुरुआत से अपनी बहन के साथ बैंक के ऊपर बैठने से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। सडनली अ वाइट रैबिट विथ पिंक आइज रैन क्लोज बाय हर। अचानक से एक वाइट कलर का रैबिट जिसकी पिंक कलर की आइज़ है भागता हुआ आ रहा था उसके पास में। देयर वॉज नथिंग सो वेरी रिमार्केबल इन दैट। यहाँ पर कोई भी ऐसा अनयूजुअल या सरप्राइजिंग नहीं था जो उसे लगा। एलिसा डिड नॉट थिंक इट इज़ सो वेरी मच। एलिसा ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आउट ऑफ द वे टू हियर द रैबिट से टू इटसेल्फ। और जैसे ही रैबिट उसके पास आया उसने कुछ एलिसा से कहा। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ओ डियर आई शैल बी लेट। तो कहता है डियर फ्रेंड, मतलब ओ डियर आई शैल बी लेट, मैं लेट हो जाऊँगा। वैन द रेबिट एक्चुअली टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट एंड लुक्ड एट इट एंड देन हरिड ऑन, एलिसा स्टार्टेड टू हर फीट फॉर शी सडनली रियलाइज्ड दैट शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रेबिट विथ आइदर अ वेस्ट कोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट ऑफ इट। अब क्या हुआ, रेबिट ने अचानक से अपनी वॉच निकाली जो उसके वेस्ट कोट यानी एक लॉन्ग कोट होता है उसके अंदर रखी हुई थी, वो पहन रखा था। उसने वो घड़ी यानी वॉच अपने उसमें से निकाल। तो एलिसा को आश्चर्य हुआ, वो उसकी तरफ चल के गई, उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई रैबिट नहीं देखा था जो जिसने कोट पहन रखा हो और जो किसी वॉच का यूज़ करता हो। सो बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी she ran across the field after it and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge। और उसको जिज्ञासा हुई, उसको उत्सुकता हुई जानने की ये कौन है। वो उसके पीछे भागते हुए, खेतों से भागते हुए, फील्ड से भागते हुए अनफॉर्चुनेटली क्या देखती है कि वो एक गड्ढे में रैबिट के एक बड़े से होल में गिर जाती है। और एक बुश जहाँ अंडर द हेजेस यानी जो एक बुशेस ट्रीज के नीचे बंद होता है उस गड्ढे के रैबिट के होल में गिर जाती है। डाउन वेंट एलिसा आफ्टर इट, नेवर वंस कंसिडर हाउ इन द वर्ल्ड शी वॉज टू गेट आउट अगेन। अब जैसे ही नीचे एलिसा गिरती है वो समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँ जिससे मैं वापस बाहर निकल आऊँ। द रैबिट हॉल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे। अब जो रैबिट का होल था वो सीधा जाता जा रहा था एक टनल की तरह, जैसे वहाँ से कोई रास्ता जा रहा हो। एंड देन डिप्ड सडनली डाउन सो सडनली दैट एलिसा हैड नॉट अ मोमेंट टू थिंक अबाउट स्टॉपिंग हरसेल्फ बिफोर शी स्टार्टेड फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल। अब वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था वहाँ से चलकर, जैसे ही सडनली से क्या होता है कि एलिसा को लगता है कि वो नीचे गिरने लगी। वहाँ पे उसे समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, वो अपने आप को रोक नहीं पाई वहाँ पर और वो नीचे गिरती चली गई एक डीप से वेल के अंदर, एक डीप गहरे कुएं के जैसे उसमें गिरती हुई चली गई। डाउन 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 शी फेल अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राई लीव्स। नीचे 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 गिरती हुई वो कहाँ जाके गिरी, हीप यानी
ढेर पर गिरी, स्टिक्स के ढेर पर, और वहाँ पर बहुत सारी ड्राई यानी सूखी पत्तियाँ भी थी। एलिसा वॉज नॉट a bit hurt and she jumped up on to her feet in a moment। अब एलिसा को कोई चोट नहीं लगी थी, इसी वजह से वो जंप करके यानी कूद कर जल्दी से खड़ी हो जाती है। She looked up but it was all dark above। वो ऊपर देखती है पर ऊपर की तरफ पूरी तरफ ही अंधेरा होता है। Before her was a long low hall। अब वो क्या देखती है कि ऊपर जैसे ही देखती है तो अंधेरा सा लगता है, और वो वहाँ एक बड़ा सा लॉन्ग सा हॉल होता है विच वॉज लिट अप बाय अ रो ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही होती है, जो लैम्प्स हैंग हो रखे थे रूफ के ऊपर, उससे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी उस हॉल के अंदर हो रही होती है। सडनली शी केम अपॉन अ लिटिल 3-legged टेबल। अचानक से उसे एक 3-legged टेबल के पास जाकर वो पहुंच जाती। ऑल मेड ऑफ सॉलिड ग्लास। वो पूरी सॉलिड ग्लास की यानी ठोस कांच की बनी होती है। देयर शी फाउंड अ टाइनी गोल्डन की। वहाँ पर उसे एक गोल्डन यानी एक छोटी सी टाइनी सी गोल्डन की मिलती है, गोल्डन कलर की, सोने के कलर के एक छोटी सी चाबी मिलती है। She looked around and saw a long curtain and behind it was a little door about 15 inches high। अब वो इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ पर एक कर्टन दिखाई देता है जिसके पीछे एक छोटा सा डोर होता है, और वो 15 इंचेस हाई होता है यानी 15 इंचेस वो ऊपर की तरफ होता है। She tried the little golden key in the lock and to her great delight it fitted। अब उसने क्या करा, उस गोल्डन की को उसमें लगाने की कोशिश की, और क्या हुआ, उसकी कोशिश पूरी भी हो गई, वो की उसमें फिट हो गई। बहुत खुशी, मतलब उसने कोशिश इतनी करी कि उसने हार नहीं मानी, और डिलाइटली बहुत अच्छे तरीके से उसने वो की वहाँ पर फिट कर दी। एलिसा ओपन द डोर एंड सॉ अ लवली गार्डन। एलिसा ने जैसे ही उस दरवाजे को खोला उसे एक बहुत ही सुंदर गार्डन दिखाई दिया। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। पर अभी भी वो अपने आप को इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका सर ही उस दरवाजे में नहीं घुस रहा था, उसका सर उस दरवाजे से नहीं निकल पा रहा था। She found a little bottle on the table and round the neck of the bottle was a paper label with the words drink me beautifully printed on it in large letters। अब वहाँ पर उसने क्या देखा, एक छोटी सी बॉटल देखी टेबल के ऊपर, जिसके जिसका बॉटल कैसी थी, राउंड थी, उसका नेक राउंड था, उसकी बॉटल के गर्दन जो थी वो राउंड थी, और उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंटेड राइटिंग में लिखा हुआ था, लार्ज लेटर में, ड्रिंक मी, कि मुझे पी लो। एलिसा टेस्टेड इट एंड फाइंडिंग इट वेरी नाइस। एलिसा ने पहले उसे टेस्ट किया तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। शी वेरी सून फिनिश्ड इट ऑफ। उसे वो अच्छा लगा तो उसने उसे पूरा बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया, पीकर ख़त्म कर दिया। शी वॉज नाउ ओनली 10 इंचेस हाई एंड वॉज द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटिल डोर इनटू द लवली गार्डन। अब ये वो 10 इंचेस की हाई हो गई थी, यानी वो 10 इंचेस की हो गई थी। अब ये वो करेक्ट साइज़ था उस डोर से निकलने के लिए, उस लवली से गार्डन में जाने के लिए। बट शी हैड फॉरगॉटन द लिटिल गोल्डन की एंड व्हेन शी वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट शी फाउंड शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट। पर क्या हुआ कि जब वो वहाँ से गई थी तो वहाँ पर वो गोल्डन की भूल गई, और जब वो वापस टेबल पर लेने आई तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। शी कुड सी द की क्वाइट प्लेनली थ्रू द ग्लास एंड शी ट्राइड हर बेस्ट टू क्लाइम अप वन ऑफ द लेग्स ऑफ द टेबल बट इट वॉज टू स्लिपरी। अब उसे वो जो चाबी थी वो दिखाई दे रही थी ग्लास में से, कांच में से, और उसने कोशिश भी की एक टेबल के एक पैर से ऊपर चढ़ने की, पर वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि जो उसका टेबल थी वो बहुत स्लिपरी थी, बहुत ही फिसलने वाली थी, वो बार बार उससे फिसल जा रही थी। सून हर आई फेल ऑन अ लिटिल ग्लास बॉक्स दैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। जल्दी ही उसे एक और ग्लास का बॉक्स दिखा जो नीचे टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। शी ओपनड इट एंड फाउंड इन इट अ वेरी स्मॉल केक। उसने उसे खोला तो उसे उसके अंदर एक स्मॉल सा केक दिखाई दिया, ऑन विच द वर्ड्स ईट मी वॉज ब्यूटिफुली मार्क्ड इन कर्टन्स। उसमें वहाँ पर
जैसे ही उसे खोला उसमें एक लेबल लगा हुआ था, कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जिसमें लिखा हुआ था ईट मी, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस पर लिखा हुआ था। कर्टन्स मतलब कुछ बेरीज वगैरह से उसके ऊपर लिखा हुआ था। वेल आई विल ईट इट सेड एलिसा, एंड इफ इट मेक्स मी ग्रो लार्जर आई कैन रीच द की, एंड इफ इट मेक्स मी ग्रो स्मॉलर आई कैन क्रिप डाउन द डोर। अब एलिसा सोचती है कि चलो मैं इसे खा लेती हूँ, अगर ये मुझे बड़ा बना देता है तो मैं चाबी तक पहुँच जाऊँगी, और अगर ये मुझे छोटा बना देता है तो मैं रेंगते हुए यानी क्रिप करते हुए, क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए उस दरवाजे के नीचे से निकल जाऊँगी। सो आइदर वे आई विल गेट इनटू द गार्डन एंड आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स। तो इस तरीके से मैं गार्डन से बाहर निकल जाऊँगी, अब देखते हैं क्या होता है, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। सो शी सेट टू वर्क एंड वेरी सून फिनिश्ड ऑफ द केक, और वो वहाँ पर वो खाने के लिए बैठ जाती है और बहुत ही जल्दी वो केक को ख़त्म कर देती है। श्योर इनफ शी बिगेन टू ग्रो एंड ग्रो टिल हर हेड हिट द सील, और थोड़ी देर में वो बड़ी होना स्टार्ट कर देती है, और देखती क्या है कि वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका सर सीलिंग पर जाकर टकरा जाता है। जब तक उसका सर सीलिंग तक नहीं टच हो जाता है तब तक वो बढ़ती जाती है। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर है, आपको दोबारा से एक बार चैप्टर रीड करना है, समझना है। अब आपको आपके हैंड में पेंसिल और इरेज़र रखनी है, और क्वेश्चन हम इसके बुक फिल करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो आपको इसमें बुक में फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे ए वाला, एलिसा थॉट दैट द वाइट रैबिट विथ पिंक आइज वॉज रिमार्केबल। एलिसा ने क्या सोचा था कि जो वाइट रैबिट है विथ पिंक आइज वो रिमार्केबल है, तो फॉल्स, एलिसा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बी वाला देखिए, एलिसा वेंट थ्रू द डोर वे टू द गार्डन क्वाइट इजीली। एलिसा जो है वो उस डोर से निकलने के लिए उस डोर से आसानी से गार्डन के अंदर चली गई थी, तो ये क्या है, फॉल्स। सी वाला देखिए, द ग्लास बॉक्स लाइंग अंडर द टेबल सेड ड्रिंक मी। जो ग्लास बॉक्स नीचे गिरा हुआ था टेबल के, उस पर लिखा हुआ था ड्रिंक मी, तो गलत है, उसमें लिखा होता है ईट मी, तो उसमें आएगा फॉल्स। शी डिड नॉट वॉन्ट टू ईट द केक, क्या उसे केक नहीं खाना था, तो उसमें भी आएगा फॉल्स, उसने वो केक खाया था क्योंकि उसे बड़ा होना था। आफ्टर ईटिंग द केक एलिसा बिगेन टू श्रिंक, केक खाने के बाद एलिसा छोटी होने लगी थी, तो ये भी फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ए वाला देखिए, एलिसा डिसाइडेड टू फॉलो द रैबिट बिकॉज, एलिसा ने रैबिट का पीछा करना क्यों सोचा। शी वॉज बोर्ड, शी वॉज अनॉयड, शी वॉज क्यूरियस, क्योंकि वो बोर हो रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था, या वो क्यूरियस थी, तो क्या होगा, शी वॉज बोर्ड, वो बोर हो चुकी थी वहाँ बैंक रिवर पे बैठे बैठे। वाई वॉज एलिसा अनेबल टू गो थ्रू द डोरवे, एलिसा डोरवे से क्यों जाने में सक्षम नहीं थी। शी वॉज टू स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। शी कुड नॉट फाइंड द की, क्योंकि उसे चाबी नहीं मिली थी। शी वॉज टू बिग, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। तो आंसर है आंसर नंबर 3, शी वॉज टू बिग। सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर करने हैं फिल, और आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।